अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। अचानक से किसी का बीमार हो जाना, अचानक से मौत का वाक़ होना, चेहरा जर्द पड़ जाना या फिर अचानक से कारोबार या रिस्क में रुकावट आ जाना, खूबसूरती का मांद पड़ जाना, जिस्म का कमज़ोर हो जाना या फिर इसी तरह की मज़ीद कई अलामात अचानक से जब इंसान इसका शिकार होता है तो क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ऐसा क्यों है। और बहुत सारे लोगों को जब ये मसला पेश आता है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, रिपोर्ट्स करवाते हैं तो उसमें कोई बीमारी नज़र नहीं आती, यानी महसूस ही नहीं किया जा सकता कि इस बंदे को ये बीमारी है जो ज़ाहिर में नज़र आ रही है। ज़ाहिर में इंतहाई शिद्दत की बीमारी और रिपोर्ट्स में ना आना ये किस चीज़ की अलामत है। सही अल बुखारी में हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नज़र बद यानी नज़र का लग जाना ये हक है, यानी ये सच है कि नज़र जो है वो लग जाती है। कुरान मजीद में सूरह कलम की आखिरी 2 आयात जो है वो नज़र बद के मुतालिक है। कुरान मजीद की सूरह कलम की आखिरी 2 आयात में उन काफिरों का जिक्र है जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लम, ये जो काफिर हैं ये चाहते हैं कि अपनी नज़र से, करीब है कि अपनी नज़र से आपको गिरा और फिसला दें जब ये कुरान सुनते हैं। तो जब नबी करीम सल्लम कुरान सुनाते हैं तो यहूदी यानी काफिर जो हैं वो उनको नज़र लगाना चाहते थे, अपनी ऐसी नज़रों से देखते कि जैसे नबी करीम सल्लम को नुकसान पहुँचाना चाहते हो, लेकिन अल्लाह ने उनकी नज़र के असर को रोक दिया। कुरान और हदीस में नज़र का जिक्र मौजूद है, नज़र बद का लग जाना, इसके कई वाक़यात मौजूद हैं। हज़रत साहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक वाक़या आता है कि साहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफ़ा नहा रहे थे और उनका जिस्म जो है वो खुला था। आमिर बिन रबिया पास से जब गुजरे और देखा कि उनका जिस्म पे नज़र पड़ी तो फ़ौरन ही हैरानी वाले कलिमात में कहा कि वाह कैसी चमकीली जिल्द है, यानी कैसा चमकीला जिस्म है, रंगत कितनी खूबसूरत। जैसे ये कहा और उधर फ़ौरन ही साहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु गिर पड़े और शदीद बीमार हो गए। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाया गया तो आप सल्लम ने उनकी हालत देखकर फरमाया कि करीब था कि तुम इस भाई का कत्ल कर देते, यानी मौत वाक़ई हो सकती है नज़र बद की वजह से। इस कदर संगीन है किसी की नज़र का लग जाना। और इसका इलाज भी साथ ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि आमिर बिन रबिया जिसकी नज़र लगी है उनके वज़ू का पानी या गुस्ल का पानी दिया जाए और वो उनके ऊपर जब डाला गया तो उनके नज़र का असर जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह एक बच्ची उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास बैठी थी और उनका चेहरा बहुत ज़्यादा जर्द था, यानी पीला जैसे जर्द चेहरा हो गया, रंगत ख़राब हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही फरमाया कि इस बच्ची को नज़र लगी है, इसको दम किया जाए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद का दम करवाओ। इस तरह मज़ीद कई वाक़यात मौजूद हैं। मकसद मेरा आपको ये बताना है कि नज़र बद का लग जाना, इस पर यकीन रखना चाहिए। कुरान और हदीस में इसका जो है ज़िक्र मिलता है। लोग कहते हैं कि छोड़ो भाई, नज़र वज़र कुछ नहीं है, ऐसे ही बस लोगों का वहम है। सूरह फलक में आप देखें कि जिसमें पनाह मांगी जा रही है हासदों के हसद से। जब किसी की हसद की नज़र हो या किसी की हैरानी की नज़र होती है तो वो बहुत ही शदीद नज़र है। इसी तरह मसनद अहमद में एक हदीस है कि चलते फिरते ऊँट को हंडिया तक और चलते फिरते इंसान को नज़र बद कब्र तक पहुंचा सकती है। और एक हदीस में आता है कि नज़र बद, इसके बारे में कि अगर कोई तकदीर पर सबकत ले जाने वाली चीज़ है तो वो नज़र बद है, यानी इस कदर सख्त है कि तकदीर को बदल सकती है। तो नज़र बद से कैसे बचा जा सकता है? वैसे तो कलिमात यानी दम के ज़रिए अपने आप को दम करना चाहिए, जो कि कलिमात अहादीस मुबारका में मिलते हैं, वो सब आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन करेंगे इंशाल्लाह। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को दम फरमाते हैं, इसी तरह दम करना चाहिए अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी। सूरह फलक नास इसको अपना मामूल बना लेना चाहिए। आयतल कुर्सी को साथ पढ़ें, सूरत फातिहा को पढ़ें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो है इनका मामूल बना लें कि रोज़ाना सुबह शाम जो है उसको अपने अज़कार में शामिल करें ताकि लोगों की हसद की नज़र से बचा जा सके, शैतानी असरात से बचा जा सके। दूसरी इसके जो है हिफाजत का तरीका, यानी नज़र बद से कैसे बचा जा सकता है, जो कि आजकल बहुत आम है कि हर इंसान, वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल व्हाट्सएप हर एक के हाथ में मौजूद है। जैसे ही कोई खुशी की खबर हुई, कोई कामयाबी मिली, कोई अच्छी चीज़ खरीदी, फ़ौरन स्टेटस लगा दिया,
فوراً شیئر کر دیا، فوراً لوگوں تک پہنچا دیا، ہر طرف شیئر کر رہا ہے انسان، کم سے کم سٹیٹس تو ہر کوئی لگا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے جو آپ کے حاسد ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتے۔ اس طرح آپ کی تصاویر کو، آپ کی چیزیں جو آپ نے خریدی، آپ کی کامیابی یا خوشی، اس کو جب نظر لگتی ہے تو پھر اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں اور انسان موت تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی نظر بد جادو سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جادو کے ذریعے بھی موت کے امکانات اس قدر نہیں ہوتے جیسے نظر بد کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی حفاظت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے اپنی خوشیاں، کامیابیاں شیئر مت کریں، لوگوں کے سامنے اپنی تصاویر اپلوڈ مت کریں، لوگوں کے سامنے اپنے کھانے پینے کی چیزیں، اپنے خریدنے کی چیزیں، گھومنے پھرنے کے سٹیٹس مت لگائیں تاکہ آپ نظر بد سے محفوظ ہو سکیں۔ اور جو کوئی فیملی میں یا کوئی اور آپ سے ایسے سوالات کرتا ہے بھی کیسا چل رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خوشیاں کامیابیاں پوچھ رہا ہے، تو آپ الحمدللہ کہتے ہوئے بس نارمل سا جواب دیں، کبھی بھی بڑھا چڑھا کر بیان نہ کریں، کیونکہ آپ مثال میں دیکھیں قرآن مجید میں سورہ یوسف بہترین مثال ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہا ہے، جو کہ ان کے آنے والے وقت میں ایک بڑی کامیابی کی طرف اشارہ تھا، تو ان کے والد نے فوراً کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر مت کرنا۔ بھی بھائیوں سے کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں فلاں تو میری بہن ہے، بھائی ہے، دوست ہے، بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو میں کیوں نہ بتاؤں؟ تو سگے بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کے والد ان کو منع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسد کا شکار ہو جائیں گے، اور حسد جو ہے کامیابیوں کو روک دیتا ہے، بدشیں پھر کہتے ہیں انسان، اور پھر یہاں سے بدعقیدگی کی طرف لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تعویذ لینے جائیں، ہم لوگوں سے اپنی حفاظت کے ذریعے کیا کیا جائے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، ٹونے اور ٹوٹکے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ پہلے اپنی حفاظت کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے عقیدے میں بھی خرابی آنے سے محفوظ ہو جائیں گے آپ، اور آپ جو ہے وہ اس طرح اپنے آپ کی خود حفاظت کر سکیں گے۔